कर्म जब हो खत्म अपना या खजाना लेख का, खुद ब खुद आ ही बनेगा कुछ बहाना मौत का। मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। मेरा इतनी अविराम हर घरों खुशियों की धाम की श्रृंखला में एक दिव्य सूत्र के साथ इस अगस्त के महीने में मेरे जीवन में दो ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने मेरे मन मस्तिष्क पे कई प्रश्न, कई शोध, कई अनुभवजन्य सूत्रों की तरफ मुझे ढकेला है। आपको इत्तेफाक बताऊं तो एक 1 अगस्त की घटना और दूसरी घटना 31 अगस्त की, और दोनों घटनाएं अस्वाभाविक। मेरे दो अनन्य भक्त, एक 28 वर्ष का और एक 24 वर्ष का युवक, अपने कर्म क्षेत्र में आकस्मिक विषमताओं में उलझकर अपने जीवन से हाथ धो बैठे। मित्रों, ये उस परिवार के लिए इतना बड़ा वज्राघात है जिसकी कोई भरपाई नहीं है, जिसकी कोई रिकवरी नहीं है। परमात्मा उन परिवारों को लड़ने की शक्ति और सामर्थ्य, ऐसी मेरी परमात्मा से कामना है। मित्रों, ऐसी विषमताएं जिस परिवार पे पड़ती हैं उनके दर्द की कोई पारावाही नहीं होती, और मेरा प्रयास है कि आप सभी अपने घर में सुरक्षित रहें और अपने कर्म क्षेत्र में हमेशा अग्रसर रहें। आप पे किसी भी विषमता का कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसी मेरी मंगल कामना है। और इन विषमताओं से बचने के आज मैं दो ऐसे नायाब सूत्र देने जा रहा हूं। वास्तव में यदि आप अपने जीवन में इन्हें अपनाते हैं तो मैं आपको विश्वास नहीं, गारंटी लेता हूं कि इस तरह की विषमताओं से आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। व्यक्ति के जन्म से ही उसकी मृत्यु उसका पीछा चुपके से किया करती है, और किन्हीं भी विषमताओं में या किसी ग्रह गोचर दशा महादशा के कालखंड में जब ऐसी स्थितियां बनती हैं तो आपके ये दो सूत्र, आपके जीवन के अपनाए ये दो सूत्र आपको बड़ी से बड़ी विषमता, बड़ी से बड़ी दुर्घटना, बड़ी से बड़ी मृत्यु तुल्य कष्ट को भी मेटने की क्षमता रखते हैं। हमारे मनुष्यों के शोध, हमारे मनुष्यों के विज्ञान और हमारे मनुष्यों के जो अनुभव हैं वर्तमान की संजीवनी हैं जिन्हें हम भूल बैठे। मित्रों, उन सूत्रों को मैं बताऊं इससे पहले सभी नए दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं और आग्रह करता हूं कि वो इन दो सूत्रों को अपने जीवन में जरूर से जरूर अपनाएं। और अपने स्नेही मित्रों से कामना करता हूं कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। आपकी कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट का माध्यम चुन सकते हैं, जिससे बहुत से परिवारों की उम्मीदों पे चार चांद लग सकें, कई लोगों को संजीवनी मिले, इन विषमताओं से लोगों की सुरक्षा हो पाए। मित्रों, ये दो सूत्र में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपने जीवन में इनको अपनाना है। पहला सूत्र है, जब भी आप किसी कार्य से घर से निकलें तो अपने घर के जो भी मंदिर है, आपके जो आराध्य हैं, आप उनको नमन करें और अपने कार्य से गुजरने की, आप जिस कार्य से जा रहे हैं, जिस उद्देश्य से निकल रहे हैं, उसकी सकुशलता और उसकी संभावना की कामना करते हुए आप घर से निकलें। विश्वास करिए कि आपका यह भाव परमात्मा को भी बाध्य करेगा, उस कार्य की गारंटी होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। दूसरा सूत्र है, आप किसी भी कार्य से निकले तो अपने घर में, आपके घर में बुजुर्ग हों या आपके बच्चे हों या आपकी पत्नी हो, आप ये बोल के जरूर निकलें कि मैं इतनी देर में आ रहा हूं। आपका जो भी संभावित समय लगे उस कार्य के निमित्त, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे में, आप घर में ये जरूर बोल के निकलें कि मैं इतनी देर में आ रहा हूं। आज लोग छोटी छोटी चीजों से लापरवाही करते हैं और घर में ये बातें बताना उचित नहीं समझते हैं, लेकिन विश्वास की कोई शानी नहीं होती है और मनुष्यों की विधा, मनुष्यों के शोध में की भी कोई काट नहीं है। सिर्फ आपको ये दो सूत्र फॉलो करना है। एक तो अपने आराध्य के चरणों में अपने कार्य के उद्देश्य और उसकी पूर्ति की कामना, और दूसरा
घर में बता के निकले कि मैं इतनी देर में वापस आ रहा हूं। क्योंकि जब आप उद्देश्य लेके घर से निकलते हैं तो परमात्मा भी आपके उद्देश्य को अंकित करता है। मित्रों, जब कोई उद्देश्य नहीं होता है तो वो विश्वास, वो कार्य अनंत में लुप्त हो जाता है। लेकिन जब आप एक नियम, एक शक्ति, एक उद्देश्य के तहत आप निकलते हैं तो वास्तव में परमात्मा को आपको सकुशल वापस लाना ही पड़ता है। यदि आप अपने जीवन में ये 2 सूत्रों को अपनाते हैं मित्रों, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच होगा और आपके जान माल की सुरक्षा, आपके परिवार के अरमानों की सुरक्षा में ये महाकवच सिद्ध होगा। ऐसा मेरा अनुभव रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, आज मैं इस विषय से विराम लेता हूं। मिलता हूं फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।